नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़। ये सीरीज़ में मैं पूरे वो क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ जो क्वेश्चंस मेजरली आपको इंटरव्यूज़ में पूछे जाएंगे। सो ऑल द क्वेश्चंस विच आर मोस्ट आस्क्ड इन द इंटरव्यू, ये सब टॉपिक्स जो है वो ये इंटरव्यू सीरीज़ में कवर करेंगे। आई हैव ऑलरेडी डन विथ 3 more वीडियोज़ एंड आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है Where do you see yourself in 5 years? I already have a short जो मैं आपको comment box में दे दूँगी. You can well verse go with that as well. But if you want to understand in brief, do you see yourself in 5 years? It's very classic and it's very common question asked in interview. इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यूअर आपको बोल रहे हैं कि 5 साल तक आपको यही काम करना है. Obviously they want to know कि आपका long term search perspective है या नहीं. To avoid this answer. सो फर्स्ट सबसे ज़्यादा जो इसमें आंसर बोला जाता है दैट इज़ आई डोंट नो. आई मीन आई डोंट नो तो नहीं बोल सकते, करेक्ट. दैट सीम्स टू बी वेरी मच अनप्रिपेयर्ड. आप अनप्रिपेयर होके तो इंटरव्यू में नहीं जा सकते हो, स्पेशली व्हेन यू नो कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको आने ही वाला है. सो डोंट एवर से आई डोंट नो. इसके बजाय आप इसको थोड़े शॉर्ट फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब कर दीजिए, दैट वुड बी मच बेटर. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे लोग जो है वो ये आंसर डिलीवर करते टाइम बोलते हैं दैट दे गो टू कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रीम. अगर वो अभी अकाउंट्स में काम कर रहे हैं तो दे विल गो इन HR. अगर HR में काम कर रहे दे विल गो इन समवेयर बिजनेस समथिंग एल्स. मतलब आप कुछ कोई और चीज़ में काम कर रहे हो एंड यू से एनी अदर ऑब्जेक्टिव. सी आपका ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ वेरी पर्सनल, वो आपके बीच में रहना चाहिए. वो आप जिस कंपनी में जा रहे हो उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है. यू मस्ट अवॉइड दैट. जो भी जिस भी पोजीशन के लिए आप अभी जा रहे हैं, कंटिन्यू हैविंग अ सेम कन्वर्जेशन. 5 years के बाद भी जो है आप उसी स्ट्रीम में रहेंगे, वही जगह पे रहेंगे. प्रोबेबली आप आपके रोल्स एक्सपैंड कर सकते हैं कि आप एक चीज़ को थोड़े और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे. इज दैट यू बीइंग वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट. सो ओवर कॉन्फिडेंस इज समथिंग कि ये आंसर को डिलीवर करते समय पीपल रियलिस्टिकली ही बात नहीं करते हैं. अगर आपको एक पोजीशन में है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, यू शुड आंसर दैट यू एस्पायर फॉर मैनेजर लेवल. ऑब्वियसली यू कांट गो डायरेक्टली मैनेजर से सीनियर मैनेजर. सो हैव अ एस्पिरेशन. आप जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं यू शुड डेफिनेटली नो कि वो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है आफ्टर 3 years 4 years वेयर यू शुड बी. ये सब चीज़ें ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए ही यू मेक योर आंसर इन सच अ वे कि वो पता चले कि दैट यू आर ऑलवेज रियलिस्टिक, दैट यू हैव योर ओन प्लान, यू हैव स्टडीड इंडस्ट्री वेल, you have studied company well, you have studied the JD well. These 5 things are most important while you answer this. Most important thing जो लोग भूल जाते हैं before going for the interview is research the company path. अभी आपको सब चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है. यू कैन गो टू डायरेक्टली लिंक्डइन. आप वो कंपनी प्रोफाइल में जा सकते हैं. गो टू आपको जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनका नेक्स्ट पोजीशन वो क्या ऑफर करते हैं. यू विल गेट एवरी डिटेल ऑनलाइन. सो ये डिटेल को यूटिलाइज कीजिए. यूटिलाइज बाय आंसरिंग दिस कि जब भी आप आंसर को कोट कर रहे हैं, try having a career path in a similar company. This is the best trick to follow for this answer and it will really mark a lot of difference while you answer this. So make a habit कि आप कंपनी रीड करके जाइए, कंपनी प्रोफाइल रीड करके जाइए एंड आंसर में उसको जितना हो सके उतना इन्वॉल्व कीजिए to get the best of result while answering. If you find this video relevant and helpful during your interview, अगर आपने ये आंसर्स को आपके इंटरव्यू के लिए ट्राई किया है, प्लीज़ डू कॉमेंट मी. लेट मी नो कि आपने इंटरव्यू के लिए ये टिप ट्राई किया एंड यू गॉट अ सक्सेसफुल रिजल्ट. लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई वीडियो टू गेट अ नोटिफिकेशन. नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू आप बिल्कुल भी फियरलेस होंगे. दैट्स माई मोटिव. थैंक यू. टेक केयर.